अब आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर पिछले 16 दिन से हवा लगातार और ज्यादा जहरीली होती चली जा रही है। बढ़ता प्रदूषण, घना धुंध, एक पर्दा जो है वो इस वक्त दिल्ली को गैस चैंबर में तब्दील कर रहा है। अलग अलग इलाकों की अगर हम बात करते हैं AQI की, तो आप हैरान हो जाएंगे नंबर्स जानकर। नेहरू नगर 386, आरके पुरम 372, द्वारका 370, रोहिणी 367, मुड़का भी 367, जहांगीरपुरी 365, शादीपुर 364, विवेक विहार 360, आनंद विहार 358। अगर हम आज सुबह की बात करते हैं तो आज सुबह लगभग 8 बजे के आसपास राजधानी दिल्ली का औसत AQI 350 के करीब दर्ज किया गया। नोएडा की बात करें तो लगभग 350 यहां का भी दर्ज हुआ। गाजियाबाद का भी 327 दर्ज हुआ और गुरुग्राम का 351 दर्ज हुआ। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी के प्रदूषण को लेकर कड़ा रुख अपनाया है, फिर भी प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। आखिर क्या है इसकी वजह, ये भी जान लेते हैं। क्या वाहनों से निकलने वाला धुआं ही इसके लिए जिम्मेदार है या कोई और बड़ी वजह है? सरकारें इसको रोकने के लिए क्या कर रही हैं, ये सवाल है। एनवायरमेंटल थिंक टैंक क्लाइमेट ट्रेंड्स के एक नए एनालिसिस के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली पिछले एक दशक से सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा है। इस एनालिसिस में 2015 से नवंबर 2025 तक 11 भारतीय शहरों के एयर क्वालिटी डेटा का आकलन किया गया है। एनालिसिस से पता चलता है कि पिछले एक दशक में किसी भी बड़े शहर ने अपने सालाना औसत में सुरक्षित AQI लेवल हासिल नहीं किया है। अक्षय हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय, ये तमाम रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं जो डरा रही हैं और सीधे तौर पर ये सवाल भी सरकारों पर खड़े कर रही हैं कि पिछली सरकारों को कोसना, नए पैरामीटर्स बनाना, बैंस लगाना, ग्रैप 3, 2 सब कुछ लगाना, लेकिन उसका असर होता हुआ ग्राउंड पर क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए, जिस तरह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, वो उससे कहीं ना कहीं चीज़ें दिक्कतों में निश्चित से आ रही हैं, खास करके बुजुर्गों को और बच्चों को। और एक तरफ से देखा जाए तो आप अगर पौधों की तरफ भी देखेंगे तो वहाँ पर परत लगातार जमी नज़र आएगी और खांसी, सर्दी जुकाम, बलगम की शिकायतें लगातार आ रही हैं। हालांकि धूप निकली हुई है, लेकिन धूप का असर ये बीच में आप देख रहे होंगे कि फॉग की लगातार लेयर बनी हुई है, वो बहुत खतरनाक श्रेणी में पहुँच चुकी है। और जो AQI लेवल है वो तो लगातार एक तरफ से देखा जाए तो लगभग 350 के आसपास बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ जगहों पर AQI लेवल 500 से ऊपर भी चला गया है और कह सकते हैं कि ये स्थिति लगातार दिल्ली में विकराल होती जा रही है। वजह साफ तौर पर है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर तमाम रिपोर्ट्स जो इंगित कर रही हैं कि दिल्ली लगातार प्रदूषित शहरों में नंबर 1 बना हुआ है, उसके पीछे वजह एक ही है कि यहाँ पर एक तो अनियंत्रित वाहन लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि तमाम और भी वजह है, जिसमें कि जो सबसे बड़ा है, एक तो अनियंत्रित वाहनों का दिल्ली में प्रवेश, दूसरा नंबर की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, और अभी भी दिल्ली में तमाम जो औद्योगिक कचरे हैं उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। कचरों का ढेर अभी भी दिल्ली में मौजूद है और वो भी एक प्रदूषण के बड़े कारण है। गाजीपुर हो, वलासवा हो, उस पे आसपास अगर आप जाएंगे तो आपको 2-3-4 किलोमीटर में तो आपको रहने का ही आपको मन नहीं करेगा। वहाँ पर दुर्गंध और तमाम चीज़ें हैं। तो एक तरफ से कहा जाए तो दिल्ली कहीं ना कहीं प्रदूषण के चपेट में पूरी तरह से है। सरकारों को कोशिश करनी होगी, हालांकि कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सिस्टम अप्लाई करना चाहिए या इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो अभी उसकी कमी नज़र आ रही है। और जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं होगा, दिल्ली ऐसे ही प्रदूषण से कराहती रहेगी, लोग परेशान होते रहेंगे और सरकारें आती जाती रहेंगी। पिछले 10 साल से आप देख रहे होंगे, पहले सत्ता आम आदमी पार्टी की थी, अब बीजेपी की सत्ता है, लेकिन इसके बावजूद भी 8 महीने हो गए, अभी तक बहुत ज़्यादा सुधार नहीं दिख रहा है। और आपने 15-20 दिनों में आपने देखा होगा कि AQI लेवल लगातार 400 के पार बना रहा, कुछ जगहों पर 700 और कुछ जगहों पर 1100 बना रहा। तो कोशिश सरकार को ये करनी होगी कि अगर कोई ग्रेप 3 लगाए, ग्रेप 2 लगाएं या ग्रेप 1 लगाएं, लेकिन जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उसको सड़कों पर मॉनिटरिंग नहीं की जाएगी, एक ठोस कार्यक्रम नहीं बनाया जाएगा, तब तक यही हालात रहेंगे और हम आप सवाल पूछते रहेंगे, लेकिन उत्तरदायी तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार है, उसको जवाब देना होगा। रेखा गुप्ता साफ तौर पर कहती हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सूरज फरीदाबाद में, माफ कीजिएगा, एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। रेखा गुप्ता
गुप्ता ने आवाज़ उठाई कि जैसे पंजाब है, हरियाणा है, इन लोगों को कम से कम हमको सहयोग देना पड़ेगा। पराली जो जलाई जाती है इस मौसम में उसको बंद करना होगा और उस पर मॉनिटरिंग करनी होगी। साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन एक बना करके इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, तब जा करके दिल्ली प्रदूषित शहरों से आगे निकल पाएगी। अब लेकिन अभी हालात विकराल हैं, हवा भी प्रदूषित है, पानी भी प्रदूषित है और यमुना कहा जा के सकता है कहा कि जा रहा था कि सरकार साफ हो के गई पास है। में कोई ठोस प्लान, कोई फुल प्रूफ प्लान ऐसा नहीं है जिसका वादा सरकार में आने से पहले रेखा गुप्ता ने किया था या फिर बीजेपी ने किया था, जो कि मौजूदा सरकार दिल्ली की है। क्योंकि पंजाब हरियाणा पर हमेशा ठीकरा फोड़ा जाता है कि पराली जलाई जाती है, लेकिन इस साल वो भी कम देखा गया कि पराली का मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। लेकिन कहीं ना कहीं लूपहोल है कि आपके पास में कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है जो आप इंप्लीमेंट कर पाएं। सबसे बड़ी बात उसी की है, फुल प्रूफ प्लान की ही बात होती है और वहाँ जब तक उसके मैंने कहा कि एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की ज़रूरत है। आप सर्दियाँ आएंगी और आप प्लान बना करके उसको चेकआउट कर जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर प्रदूषण से बचना है, दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से बचाना है, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत होगी। सभी राज्यों को एक साथ बैठना होगा। हालांकि भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने कुछ दिन पहले राज्यों के साथ बैठक की थी, लेकिन प्लान मुझे लगता है चेकआउट नहीं हो पाया। बिल्कुल, अच्छा, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।